हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जो आप इस वीडियो में लगभग 70 प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मेरा दावा है कि ये सभी सवाल आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सवाल जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उन एग्ज़ामों से मेरे लिए हुए हैं, जो लगातार एक दो एग्ज़ामों में आते रहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम का बर्बाद करते हुए। तो हमारा पहला सवाल है, वो है कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। तो कालीबंगा सभ्यता का विकास है वो घग्गर नदी के किनारे हुआ था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कालीबंगा सभ्यता का विकास है वो घग्गर नदी के किनारे हुआ था। घग्गर नदी है जो कालीबंगा सभ्यता वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और वहाँ पर घग्गर नदी गुजरती है, तो वहाँ पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो इस प्रश्न में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। तो कहाँ पर हुआ था कालीबंगा सभ्यता का विकास, तो घग्गर नदी के किनारे पर हुआ था। अगला सवाल है हमारा कि किस सभ्यता के निवासी मृतक के शव को गाड़ते थे जिसका परिणाम वहाँ पर मिली कब्रगाह है। कब्रगाह अर्थ होता है जिसकी कब्र होती है, जहाँ पर उसको दफनाया जाता है उसको कब्रगाह कहते हैं। तो यह हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ था। यह कालीबंगा सभ्यता में जब खोज की गई थी तो वहाँ पर मृतक को शव के साथ गाड़ते थे और उत्तर दिशा की ओर उसका सिर करते थे। यह भी हमें वहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज जब 1952 ईस्वी में हुई थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। जले हुए चावल के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हर कंपटीशन में इसका एक सवाल हमें मिल जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता में जले हुए चावल के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अगली हमारी सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर सेलकला पुरातत्व स्थित है। तो राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर सेलकला पुरातत्व स्थित है। तो वो है दोस्तों अलवर जिले में। किस जिले में है? अलवर जिले में। अगला हमारा सवाल है, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष है वो हमें बेरहाट से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये हमें बेरहाट से प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वह कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएँ मिली है। तो हमें कालीबंगा सभ्यता से हमें 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली है। कितनी मिली है? 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। कालीबंगा सभ्यता दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन हमें मिल जाता है, इसलिए हमें इस सभ्यता को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। मैं आपको इसके नोट्स भी उपलब्ध करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिज्जक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो बिज्जक की पहाड़ी है वो बेरहाट सभ्यता जो जयपुर में स्थित है वहाँ पर है। तो बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पर है? जयपुर बेरहाट सभ्यता पर जयपुर में है दोस्तों। जो बेरहाट सभ्यता है वो जयपुर में है और जयपुर में बिज्जक की पहाड़ी पर बिज्जक की पहाड़ी है वो बेरहाट सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। सिंधु घाटी साम्राज्य है उसकी तृतीय राजधानी है वो कालीबंगा है। ऐसा यह कथन किसका है? तो यह कथन है वो दशरथ शर्मा का है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, यह क्वेश्चन है वो दशरथ शर्मा का है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित ताम्रवती नगरी। मतलब आहड़ सभ्यता के जो उपकरण है वो मुख्यतः किस धातु से बने होते थे। तो आहड़ सभ्यता से जो उपकरण है वो प्रमुखतः तांबा से बने होते थे। तो लोहा भी यहाँ पर उपलब्ध थे, लेकिन सर्वाधिक जो उपकरण है वो तांबा से बने थे। तो आपको लोहा नहीं करना है, वहाँ पर तांबा करना है। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित या निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो वो थी चांदी। वो लोग हैं वो चांदी से परिचित नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर लोहा भी था, तांबा भी था और टिन भी था। हमें ये तीनों प्राप्त हुए हैं, लेकिन चांदी वहाँ से प्राप्त नहीं होती, इसलिए
वैज्ञानिकों या इतिहासवेत्ताओं ने अनुमान लगाया है कि वे लोग चांदी से प्रचलित या परिचित नहीं थी। अगली हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, तो वो है, देखते हैं हम कौन सा सही नहीं है। तो कालीबंगा दोस्तों पहला ही ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ में है, और आहड़ है वो उदयपुर में है, सोनारी झुंझुनू में है, और गणेश्वर में सीकर है। गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर जिले में स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो आपको मैंने यह पहले बता दिया, तो और आपको यह याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है वो है किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त मृत भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है, तो वो है भीनमाल है जो जालोर में स्थित है। यह सभ्यता भीनमाल जो जालोर में स्थित है, यहाँ पर रोमन एम्फोरा जो मृत भांड है उसका विदेशी प्रभाव युक्त हुआ है। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, तो आपको इसको याद करना है अच्छी तरीके से। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी बेराट, जो बिज्जक की पहाड़ी है वो बेराट है, वहाँ पर एक अशोक के शिलालेख को किसने खोजा, तो अशोक के शिलालेख को वहाँ पर कैप्टन बर्ट ने खोजा था। किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने। दोस्तों मैं आपको बता दूँ 1837 की बात है, लेकिन अंग्रेज थे वो राजस्थान में लगभग 1820 या 15 ईस्वी के आसपास राजस्थान में प्रवेश कर चुके थे। तो वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था जयपुर में जिसका नाम था कैप्टन बर्ट। उसने 1837 ईस्वी में उसे कोई विजय की पहाड़ी में अशोक के शिलालेख को प्राप्त हुआ। जो शिलालेख था उसे बाबरू शिलालेख कहा गया है, तो आपको ये याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है यह प्रश्न है वो है दक्षिणी पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एक महत्वपूर्ण केंद्र था। प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था वो दक्षिण पश्चिम राजस्थान का कौन सा था, तो वो था आहड़। जो यह आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर में है। कहाँ पर है? आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर में है, जहाँ पर दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला हमारा प्रश्न है वो है गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देख रेख में किया गया, तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन है वो कार्य किसकी देख रेख में किया गया, तो दोस्तों आप बताओ कमेंट करके किसकी देख रेख में किया गया था, तो वो किया गया था आर.सी. अग्रवाल की देख रेख में दोस्तों यह खोजा गया था, या इसका कार्य किया गया था। गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर में स्थित है, जहाँ पर तांबा का सर्वाधिक हमें प्रमाण मिला है। इसे ताम्र नगरी भी तांबा की जननी या ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ। कालीबंगा का उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ, तो वो हुआ था बीबी लाल और बी के थापर। दोस्तों एक और है बी के थापर, जो 1961-62 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था, लेकिन इसकी खोज है वो 1952 में हुई थी। उसकी खोज है जो 1952 में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है गिलूण सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। गिलूण सभ्यता के अवशेष है वो किस युग के हैं, तो वो है ताम्र प्रस्तर युग। अगला हमारा क्वेश्चन है आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृत भांड जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली से पकाया जाता था, तो वो थी उल्टी तपाई शैली। कौन सी थी? उल्टी तपाई शैली से उसे तपाकर मृत भांडों को तैयार किया जाता था। अगला हमारा क्वेश्चन है कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। कालीबंगा के संबंध में असत्य कथन है वो कौन सा है। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ या आपको बोल के बता देता हूँ। वो ऑप्शन है डी ऑप्शन है, जो है लोहे के बने उपकरण है। लोहे के बने उपकरण।
तो कालीबंगा सभ्यता से लोहे के बने उपकरण हमें प्राप्त है नहीं हुए हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। मैं आपको इसको PDF में सही कर दूंगा। यहाँ पत्थर से बने तोलने के बाट भी मिले हैं हमें यहाँ से, यहाँ के बैलगाड़ी से खिलौने मिले हैं, बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई है वो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी दोस्तों। आर्य सभ्यता की खुदाई वो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष है वो पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो वो मिले हैं कोट डिजी दोस्तों। सूतगोंगेटर, लाहौर, मोंटगोमरी, ये चारों ही स्थान हैं जो पाकिस्तान के, लेकिन कोट डिजी है वहाँ पर हड़प्पाकालीन सभ्यता से जुड़े अवशेष हैं हमें प्राप्त है हुए हैं। अगला हमारा 23 नंबर प्रश्न है, जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहार कला जून 1986 में कहाँ से प्राप्त हुई थी? प्रतिहार कला जून 1986 में कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप बताओ इसका आंसर। जसोल से, ओजियाना से, सोजत से या बरवाला से? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बरवाला, क्योंकि बरवाला से जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति हमें 1986 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बागोर सभ्यता है वो दोस्तों किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, जैसलमेर, भीलवाड़ा है या जैसलमेर है या गंगानगर है या बीकानेर? बीकानेर तो नहीं है, गंगानगर भी नहीं है, जैसलमेर भी नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों भीलवाड़ा। तो बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो कौन सी सभ्यता से हुए हैं दोस्तों आप बताओ? नगरी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, विराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, नगर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं या रेड सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें हुए हैं विराट सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विराट सभ्यता से। विराट कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर सभ्यता में है, जयपुर जिले में है विराट सभ्यता। तो वहाँ से हमें इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अपोलोडोट्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? अपोलोडोट्स का सिक्का है वो किस पुरातात्विक स्थल से या किस सभ्यता से मिला है? तो वो मिला है हमें रेड से। कहाँ से मिला है? रेड पड़ती है टोंक में, तो हमें टोंक से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? कालीबंगा पूरा स्थल है जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, कालीबंगा सभ्यता के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व है या दक्षिण पश्चिम? तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों आप बताओ? इसका सही आंसर होगा वो होगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर से हमें जुता हुआ खेत है प्राप्त हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गिलूंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? गिलूंड दोस्तों, गिलूंड सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गिलूंड है राजसमंद में पड़ती है और यह बनास नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? बनास नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी दबाना ताकि मेरे और वीडियो आप तक पहुँच सकें। ऐसे मैं वीडियो आपके लिए और लेकर आता रहूँगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और कंपटीशन का एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से आप पास हो जाओगे। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये हमें कहाँ से हुए हैं दोस्तों? ये हुए हैं हमें कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से हमें कालीबंगा सभ्यता से हमें विकसित एवं सामरिक महल के किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी बनाया था? तो यह दोस्तों मेवाड़ का एक सवाल आ गया। आपको पता है मेवाड़ में कौन कौन से वंश हुए थे?
तो आहड़ है वो उदयपुर में है, वो उदयपुर मेवाड़ को ही कहा जाता है। तो आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में बनाया था? तो परमार राजा नहीं थे, गुर्जर भी नहीं थे, चौहान भी नहीं थे, गोहिल वंश के राजाओं ने आहड़ सभ्यता को अपनी राजधानी बनाया था। वो शासक था अलट। अलट ने आहड़ सभ्यता को अपनी राजधानी बनाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार गोंड शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया था? किस सभ्यता का विध्वंस मतलब सभ्यता को मिटा दिया था? तो वो थी, इसका आंसर आप दोगे तो कौन सी सभ्यता थी? वो थी बेराट। बेराट सभ्यता का विध्वंस शासक मिहिर भूल ने किया था, जो हूण का शासक था। बेराट सभ्यता का विध्वंस किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, तरखान वाला डेरा जहाँ आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। तरखान वाला डेरा है वो कहाँ पर है? तो वो दोस्तों बता दूं आपको, गंगानगर में है और कहीं पर नहीं है। तो यहाँ पर आर्य सभ्यता के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल गर्दड़ा। प्राचीन पुरातात्विक स्थल गर्दड़ा किस नदी के किनारे पर है? तो वो नदी है छाजा नदी। कौन सी नदी है? छाजा नदी। छाजा नदी के किनारे प्राचीन पुरातात्विक स्थल गर्दड़ा विकसित हुई थी, वो थी छाजा नदी। परवन भी नहीं थी, जाखम भी नहीं थी, छोड़ा पछाड़ भी नहीं थी, लेकिन छाजा नदी थी, वहाँ पर गर्दरा सभ्यता विकसित हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है दोस्तों कार्लाइल को। किसको दिया जाता है? कार्लाइल को, जिसने सर्वप्रथम राजस्थान में सभ्यताओं की खोज करने का, क्योंकि उन्होंने 1837 ईस्वी में बेराट सभ्यता जयपुर में अशोक के मौर्यकालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं वैसे, इसलिए वहाँ से इसको सर्वप्रथम का नाम दिया गया है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बागोर सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है? कोठारी नदी। अगली हमारा प्रश्न है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, कौन सा है दोस्तों? विराटनगर है, या मध्यमिका है, या रेड है, या खरकोट है? तो कौन सा है? तो मध्यमिका। कौन सा है? मध्यमिका। मध्यमिका है जो प्राचीन नगर है, जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दैया के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? त्रिरत्न, तीन रत्न, स्वास्तिक जो स्वास्तिक हो, स्वास्तिक के चिन्ह, दैया के चिन्ह हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो ये हुए हमें बेराट सभ्यता से। कहाँ से? बेराट सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना दोस्तों, त्रिरत्न, स्वास्तिक चिन्ह व दैया के चिन्ह हैं जो हमें बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्थलों, सॉरी दोस्तों, यह पुरातात्विक नहीं है, पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असुमेलित स्तन कौन सा है, या असुमेलित कथन या युग्म कौन सा है? तो वो दोस्तों आप बताओ कौन सा है? भानगढ़ झुंझुनू है, थेड़ मानगढ़ है, साबणिया बीकानेर है, ये किराड़ोत जयपुर है। कौन सी सभ्यता सही नहीं है? तो वो है भानगढ़। भानगढ़ सभ्यता है वो झुंझुनू में स्थित है, नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल में झाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से किस स्थल में हमें झाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो किस स्थल से हुई है हमें दोस्तों? ये हुई है हमें नोएडा से। अगली हमारी सभ्यता है, बालाथल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बालाथल है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। दोस्तों ये आप सभी को पता है क्योंकि आप इतिहास के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत। तो ये बालाथल है वो उदयपुर जिले में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था? तो यह किसने कहा था दोस्तों? निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? तो वो कहा था दोस्तों दशरथ शर्मा ने। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने।
आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित थे। आहड़ सभ्यता में जो उपकरण थे वो मुख्यतः किस धातु से बने हुए थे, तो वो थे तांबा धातु से। तांबा धातु का सर्वाधिक प्रचलन आहड़ और गणेश सभ्यता में था। तो आहड़ सभ्यता से हमें सर्वाधिक तांबे के बने उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वो थी दोस्तों चांदी धातु से ये परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर तांबा भी था, लोहा भी था और टीन भी प्राप्त हुआ है। चांदी में यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हमें कह सकते हैं कि ये लोग जो चांदी से परिचित नहीं थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही नहीं है दोस्तों? तो वो है आहड़ उदयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है, गणेश्वर सीकर में है। तो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में है, गंगानगर में नहीं है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में है दोस्तों, गंगानगर में नहीं है। तो ये हमारा कथन इसका ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। मृत्तिका शिल्प है उसके प्राचीन प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हमें रंग महल से। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? रंग महल से मिले हैं, ब्यावर से नहीं मिले, क्योंकि जोबनेर से नहीं मिले, बाड़मेर से नहीं मिले। रंग महल है जो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, वहाँ से हमें मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता थे या खोज करता थे या उत्खनन करता थे? तो वो है दोस्तों रेड टोंक वाली जो सभ्यता है रेड, वहाँ पर डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने पुरातात्विक स्थल की खोज की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है, 6000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है, या 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, आप बताओ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का इसका काल है माना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2 मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन, दोस्तों पेन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई में मिले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आहड़ होगा, कालीबंगा होगा, बागोर होगा या गणेश्वर होगा? आहड़ उदयपुर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गणेश्वर सीकर में। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा दोस्तों, आप बताओ। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा आहड़ है जो उदयपुर में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। दोस्तों मैंने आपको ये पहले भी इस वीडियो में बता दिया है, तो आप इसका आंसर दोगे। ऑप्शन में है हमें आहड़, गणेश्वर, नौह और विराट। तो इसका ऑप्शन आप कमेंट में करोगे कौन सा होगा, आप बताओ, जल्दी बताओ। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर होगा गणेश्वर, जो है सीकर में हमें पता है सर्वाधिक तांबा निकलता है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? या भारत में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं बागोर, बालाथल, रेड व सुनारी। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? बागोर, बालाथल, रेड व सुनारी। बागोर, बालाथल, रेड व सुनारी। बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा में है, ये उदयपुर में है बालाथल, रेड टोंक में, सुनारी झुंझुनू में। सुनारी है वो झुंझुनू में। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, आप बताओ। ये हुए हैं हमें बागोर सभ्यता से। कहाँ से हुए हैं? बागोर सभ्यता से हमें ये प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी रहा है? प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी रहा है। तो दोस्तों प्राचीन मत्स्य महाजनपद है
वो मत्स्य जनपद जो अजमेर था उसकी राजधानी रहा है विराट। कौन रहा है? विराट। बयाना सभ्यता है जो भरतपुर में है। नगर है जो टोंक है। नगरी है जो चित्तौड़गढ़ में है। डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम विराट के किस राजस्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया था? डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम विराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया था? तो कौन सा स्थान था दोस्तों, आप बताओ। बिजक डूंगरी, भोमजी डूंगरी, गणेश डूंगरी या भीम डूंगरी? तो इसमें भोमजी व गणेश डूंगरी तो ऑप्शन में नहीं होगा, बिजक डूंगरी या भीम डूंगरी होगा। तो आप इन दोनों में से आंसर दे सकते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके दे दिया। तो ये इसका आंसर होगा, वो होगा बिजक की डूंगरी। बिजक की डूंगरी से हमें बिजक की डूंगरी को उत्खनन के लिए डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम इस स्थान को चिन्हित किया था। ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, नागौर में है या जालौर में है? कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित है। ताम्रयुगीन झाड़ोल है जो उदयपुर जिले में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? तो कौन नहीं था दोस्तों, आप बताओ। नोआ नहीं था, या गिलोड नहीं था, या बागोर नहीं था, या रंग महल नहीं था? तो कौन सा ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? तो इसका ऑप्शन सही होगा, वो होगा रंग महल। अगला हमारा क्वेश्चन है, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से विकसित संबंधित है या किस सभ्यता में विकसित थी? तो ये थी दोस्तों विराट सभ्यता जो जयपुर में है, वहाँ पर भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की सभ्यता में संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न में से किस काल से संबंधित है? तो कौन सा काल है? या मध्य पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, पूर्व हड़प्पा काल है, निम्न पूरा पाषाण काल है? तो कौन सा स्थान है या कौन सा काल है दोस्तों, आप बताओ इसका। तो इसका सही ऑप्शन होगा, वो होगा मध्य पाषाण काल। कौन सा होगा? मध्य पाषाण काल। अगला हमारा क्वेश्चन है, वो है निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता, जो प्राचीन पुरातात्विक स्थल है उसके उत्खननकर्ता से संबंधित एक क्वेश्चन आया है कि इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है, सुमेलित सही नहीं है? कालीबंगा अमलानंद घोष, आहड़ HD सांकलिया, बेराट केदारनाथ पुरी या बागोर VN मिश्रा? तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों, आप बताओ इसका। तो इसका है वो विराट है, वो इसका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि विराट में इसकी खोज है, वो विराट की खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो विराट वाला ऑप्शन इसका सही है, प्रश्न के अनुसार सही है। और वैसे इस विराट की खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। विराट है उदयपुर में। अनाज रखने के बड़े मृत भांड जिन्हें गोर बकोट कहा जाता था, गोरे बकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं? अनाज रखने के बड़े मृत भांड जिन्हें गोरे बकोट कहा जाता था, वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ओजियाना से हुए हैं, कालीबंगा से हुए हैं, जोधपुर से हुए हैं या आहड़ सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं? तो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ये हुए हैं हमें आहड़ सभ्यता से प्राप्त। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, जहाँ पर मृत भांड जो बड़े बड़े पात्र बने होते हैं, जहाँ पर हमें खाने के या कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ उसमें रखते हैं, उसे मृत भांड कहते हैं। तो ये हमें आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो वो हुए हैं हमें
बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष है वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं दोस्तों? कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? वो ये हैं दोस्तों हमें बेराट सभ्यता से। बेराट सभ्यता है जो जयपुर में स्थित है, वहाँ से हमें अशोक के बौद्ध धर्म के प्रमाण हमें प्राप्त है। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, बेराट में मिला भाब्रू शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। भाब्रू शिलालेख का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो करवाया था दोस्तों, किसने करवाया था? चंद्रगुप्त ने करवाया था, या अशोक ने करवाया था, या पांडवों ने करवाया था, या समुद्रगुप्त ने करवाया था? तो उसका निर्माण है दोस्तों वो अशोक ने करवाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल है वो किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है, या जोधपुर में है, या जयपुर में है, या अजमेर में है? किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो यह जोधपुरा पुरातात्विक स्थल है वो जयपुर में स्थित है। जोधपुरा नाम देकर आप जोधपुर नहीं कर देना का, क्योंकि यह जयपुर जिले में स्थित है। किस सभ्यता में घरों में एक से अधिक चूल्हे मिलने के संयुक्त परिवार का पता चलता है? तो यह किस सभ्यता में हमें पता चलता है कि एक से अधिक चूल्हे मिलने से संयुक्त परिवार का पता चलता है? यहाँ पर हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे और एक चूल्हे पर एक हाथ का थापी या पंजा है वो चूल्हे के अंदर लगा हुआ था। तो यह हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो ये हुए हैं हमें आहड़ सभ्यता से। कहाँ से हुए हैं? आहड़ सभ्यता से। अगला हमारा क्वेश्चन है, भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भूकंप है भूकंप है तंदूर तो हमें कई जगह से मिले हैं, लेकिन भूकंप के अवशेष हैं वो एक ही सभ्यता से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बागोर से मिले हैं, या बेराट से मिले हैं, या कालीबंगा से मिले हैं, या नगरी से मिले हैं? तो वो मिले हैं हमें कालीबंगा सभ्यता से, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों मैंने कहा था कालीबंगा सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन कितने अधिक आए हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है? राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन है वो प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है दोस्तों, कहाँ पर हुआ है? बालाथल सभ्यता है जो उदयपुर में, वहाँ पर 11 कमरों का विशाल भवन हमें प्राप्त हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? तो गरतडा है। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, यहाँ पर जो लिखना था वो नहीं लिखा गया है, मैं आपको इससे माफ़ी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती थी? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती थी? तो कहाँ से होती थी दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता है सीकर की, तो वहाँ से हमें यह प्राप्त होती थी। राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? राजस्थान के किस सभ्यता में अलंकृत यानी अलग अलग प्रकार की ईंटों या डिजाइन की गई ईंटों के से निर्मित फर्श मिला है? तो कौन सी है दोस्तों? वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में हमें ईंटों से अलंकृत ईंटों से बने निर्मित फर्श का अवशेष मिला। महाभारत काल के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? महाभारत काल के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं दोस्तों? गंगानगर से मिले हैं, बेराट व नौहर से मिले हैं, माउंट आबू से मिले हैं, नलियासर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो ये हमें मिले हैं बेराट व नौहर सभ्यता। बेराट सभ्यता जयपुर हुआ है और नौहर सभ्यता भरतपुर, वहाँ से हमें महाभारत काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगली हमारी जो सभ्यता का क्वेश्चन है वो है, राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान या किस सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं? शंख लिपि के प्रमाण हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? दीलवाड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, या रणकपुर से प्राप्त हुए हैं, या विराटनगर से प्राप्त हुए हैं, या नगरी से प्राप्त हुए हैं? तो ये दोस्तों हमें विराटनगर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? विराटनगर जो जयपुर में है, वहाँ से हमें यह शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। सैंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? सैंधव लिपि लिखने का प्रयोग क्या था? ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, या नीचे से ऊपर की ओर? तो कौन सा था दोस्तों? इसका आंसर होगा वो दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था, क्योंकि हम जैसे लिखते हैं वैसा ही इसको उल्टा लिखा जाता था। अगला हमारा क्वेश्चन है,
5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? आहड़, बागोर, नौह या गणेश्वर। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़, बागोर, नौह या गणेश्वर। तो 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नौह सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नौह सभ्यता है जो भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ का क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? काले मृद बांड, काली चूड़ियाँ, काली मिट्टी या काली मूर्तियाँ। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा काली चूड़ियाँ। ये आप सभी को पता है क्योंकि कालीबंगा सभ्यता का नाम है वो काली चूड़ियाँ सर्वाधिक मिलने के कारण वहाँ पर कालीबंगा नाम पड़ा। सीवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? सीवी जनपद के सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें? नगर है वो टोंक है, नगरी चित्तौड़गढ़, जोधपुरा, जयपुर और तिलवाड़ा बाड़मेर। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें दोस्तों? ये हुए हैं हमें नगरी चित्तौड़गढ़ से। अगला हमारा प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? तो किसका था दोस्तों? इसका था नगर का। नगर है जो टोंक जिले में स्थित है उसका नाम, प्राचीन नाम था वो मालव नगर था। अगला हमारा क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह परिचित थे? आहड़ सभ्यता के लोग हैं वो किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे दोस्तों? तो वो चावल से अच्छी तरह परिचित थे क्योंकि वहाँ पर चावल के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ के अवशेष से ये पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ था? कहाँ से हमें या किस कहाँ के अवशेष से या किस सभ्यता से हमें पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो कौन सी है? कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा या उपयुक्त सभी? तो इसका ऑप्शन होगा डी। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल तीनों हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो वहाँ से हमें यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता को राजस्थान में विकास हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रो HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सा था? तो प्रो HD सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ था? कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर या आहड़? किस सभ्यता का उत्खनन हुआ था प्रो HD सांकलिया के द्वारा? तो वो है आहड़ सभ्यता जो उदयपुर की है, उस सभ्यता का उन्होंने उत्खनन किया था। किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? तो ये दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। इस नगर जो टोंक में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस सभ्यता से कांस्य का दर्पण व लिपस्टिक प्राप्त हुई है? कहाँ से हमें कांस्य का दर्पण व लिपस्टिक प्राप्त हुई है? आहड़ से, बेराट से, कालीबंगा से या जोधपुरा से? आहड़ उदयपुर, बेराट जयपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़, जोधपुरा जयपुर। तो ये हमें दोस्तों जो कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित सभ्यता है वहाँ से हमें कांस्य का दर्पण व लिपस्टिक श्रृंगार के संसाधन हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पक्षी चित्रित ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है? ईंटों पर पक्षी के चित्र है वो हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं दोस्तों? तो बालाथल से हुई हैं या नगरी से हुई हैं या बागोर से हुई हैं या नौह से हुई हैं? तो कहाँ से हुए हैं? हमें ये नौह सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, साबी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता विकसित है? साबी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता है वो विकसित है? तो साबी नदी जो जयपुर में बहती है तो कौन सी सभ्यता होगी? बागोर होगी या नगर होगी, जोधपुरा होगी या जगरी होगी? तो जोधपुर में बहती है साबी नदी, तो इसका सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। वहाँ से हमें साबी नदी के तट पर जोधपुर सभ्यता विकसित थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको आज महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चन लेकर आया था वो आज कंप्लीट हो गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना। ऐसे ही अनेक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी इस प्रकार के क्वेश्चनों का ज्ञान ले सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।